ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रॉब्लम पे अब गिवन है कि फॉर द गिवन मास सिस्टम फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सो क्वेश्चन पे गिवन है कि टू ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक का मास यहाँ पे 5 kg है और इसके बॉटम पे यहाँ पे एक ब्लॉक ये बी रखा है जिसका मास यहाँ पे 15 kg है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है सच दैट दोनों एक साथ चलें। तो दोनों एक साथ चलें इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी सिस्टम है अगर ए और बी के इंटरफेस के रिस्पेक्ट में एनालाइज किया जाए तो मैक्सिमम के लिए एट लिमिटिंग कंडीशन पर होगा और बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर अगर कॉमन एस्लेशन चल रहे हैं तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन भी आ सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम फोर्स के लिए कैलकुलेशन करना है, इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को पिक कर चुका है और उसको पिक करके अब हम कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रैटेजी वही है कि अगर हम दोनों ब्लॉक को एक साथ देखें और ये बोले कि दोनों कॉमन एस्लेशन से चल रहे हैं तो हमने यहाँ पे बी डी बनाया, अप्लाइड फोर्स एफ हो गया और यहाँ पे बॉटम साइड से जो नॉर्मल एक्शन लग रही है वो N2 है और इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है 15 + 5 20 kg, इसका मतलब यहाँ पे 200 न्यूटन के बराबर ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग गया। अब अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं इसका मतलब दोनों का एस्लेशन यहाँ पर कॉमन एस्लेशन AC हो गया और सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आ रहा है फिर से वही फर्स्ट स्टेप कि इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो दोनों ही ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का एस्लेशन कॉमन हो जाएगा और उसको हमें पहले कैलकुलेट करना है। सो इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उनके लिए FBD मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो उसको पिक करके हम यहाँ पे कॉमन एस्लेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन एस्लेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं कि आ जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास की वैल्यू पे दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई टोटल मास की वैल्यू यहाँ पे 20 kg आ रही, 15 + 5। तो मेरे पास ये कॉमन एस्लेशन की वैल्यू आ गई अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो। अब अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या आएगी तो इसके लिए हमें सिंपली पता लग गया है कि अब सिस्टम को अगर ब्रेक किया जाए टू ब्लॉक्स पे अलग अलग देखा जाए तो दोनों के इंटरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के चलते अगर हम कैलकुलेशन करें तो अब ए ब्लॉक का FBD क्या आएगा, तो ए ब्लॉक के FBD पे यहाँ पे फोर्स F अप्लाई हो गया। ए और बी के बीच में जो इंटरफेस है वहाँ पे नॉर्मल एक्शन N1 हो गई है। यहाँ पे इसका जो वेट आ रहा है दैट विल बी 50 न्यूटन आ रहा है, तो ये हमने कैलकुलेट किया। और अगर ब्लॉक बी पे जाएं और सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देखें तो ब्लॉक बी पे फिर ब्लॉक ए से अगर ब्लॉक बी को देखा जाए तो ए फॉरवर्ड चला गया, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी बैकवर्ड आया। तो अगर बी बैकवर्ड आ रहा है इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा और यहाँ पे हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को लेना है। तो ये सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, इसके टॉप साइड से नॉर्मल एक्शन N1 अप्लाई हुई है, इसका जो वेट है वो 150 न्यूटन के बराबर डाउनवर्ड हो गया और बॉटम साइड से यहाँ पे नॉर्मल एक्शन की वैल्यू N2 निकल के आ गई है। और ये जो ब्लॉक है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से कुछ एस्लेशन AB से चल रहा है और क्योंकि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया इसका मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इसको मैक्सिमम एस्लेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब अगर मैं ब्लॉक B के लिए कैलकुलेशन करूं और यहाँ पे सारी कैलकुलेशन अगर मैं रिलेट करूं ब्लॉक B के लिए तो हमने इसका FBD कंप्लीट किया। अब हमने इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को अप्लाई कर दिया। अगर A ब्लॉक पे भी फ्रिक्शनल फोर्स देखा जाए तो इस तरफ लगेगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर कैलकुलेशन किया जाए किसके लिए, फॉर ब्लॉक B देन फॉर ब्लॉक B, तो ब्लॉक B से मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी मैक्सिमम एस्लेशन आएगा वो मिल जाएगा। तो ब्लॉक B के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू और दोनों इंटरफेस के बीच में जो नॉर्मल एक्शन आ रही है वो N1 है तो ये N1 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.2 दे रखी है और जो N1 की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे 50 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब इस नंबर को कैलकुलेट किया जाए तो ये नंबर मेरे पास 10 न्यूटन के बराबर आ गया है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इसका मतलब अगर मैं बी ब्लॉक का मैक्सिमम एस्लेशन निकालूं ड्यू टू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये नंबर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन
देन टोटल डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी, और मास ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे 15 आ रही, तो ये नंबर आ गया मेरे पास 10/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया जाए देन नंबर इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे जो बी ब्लॉक है उस पर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसीडर किया जाए तो जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ रही है। तो अब अगर मैं सिंपली बोलूँ कि मुझे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो जो भी मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है, तो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स के लिए हमने यहाँ पे F पिक किया है। तो मैक्सिमम फोर्स सच दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, दोनों अगर एक साथ मूव करें सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसका मतलब लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी और ये नंबर इससे मैच हो जाएगा। तो सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो इसके लिए अब हम कैलकुलेशन करें, सो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो इसके लिए सिंपल हमें कंसेप्ट पता है कि जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है वो अब हमें सिंपल इनके रिलेशन दे देगा। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि जो भी कॉमन एक्सेलरेशन है अगर वो बी ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैच हो जाए तो जो भी अप्लाइड फोर्स है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसके लिए जो कैलकुलेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है कि F अपॉन जो 20 की वैल्यू है, अब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 2/3 के बराबर आई थी उससे मैच होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स है सच दैट दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, दैट विल बी 40/3 न्यूटन। तो अगर आपने फोर्स को 40/3 न्यूटन दे दिया तो 40/3 न्यूटन पे दोनों ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को पिक करके सेम कॉमन एक्सेलरेशन F/20 से चलते रहेंगे। तो अगर इतना फोर्स अप्लाई किया जाए तो लिमिटिंग कंडीशन फॉलो करके कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। अगर इससे कम फोर्स अप्लाई किया जाए तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन पे कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। और अगर इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो दोनों पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को अलग अलग एबिलिटीज़ बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे गिवन डेटा था उसको अगर हम फॉलो करें तो फॉलो करने के बाद जो भी मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर 40/3 न्यूटन के बराबर आ रही है।